हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चा, आज हम लोग बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की और केवल 10 मिनट में मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस बिल्कुल समझा दूंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो पेडिग्री, अगर आप जानते हैं पेडिग्री क्या होती है, फैमिली चार्ट होता है। फैमिली चार्ट में हम लोग दिखाते हैं कोई भी ऐसी डिजीज़ जिसका कि इनहेरिटेंस हो सकता है, उसकी अक्रेंस फैमिली में किस हिसाब से हो रही है, किस इंडिविजुअल से किस इंडिविजुअल में उस ट्रेट का ट्रांसफ़र हो रहा है या इनहेरिटेंस हो रहा है, उसको अगर हम लोग डायग्रामेटिक सिंबल वाइज उसको रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लोग पेडिग्री कहते हैं। पेडिग्री एनालिसिस करके हम लोग किसी भी फैमिली में रन होने वाली इनहेरिटेबल डिजीज़ का हिस्ट्री को रीड करते हुए ये बता सकते हैं कि ये जो ट्रेट है ये डोमिनेंट एलील की वजह से है कि रिसेसिव एलील की वजह से है। उसके बाद हम उसको ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये एलील एक्स क्रोमोजोम पे है कि ऑटोजोम पे। मींस डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, डोमिनेंट ट्रेट है कि रिसेसिव ट्रेट है। उसके बाद कि ये जो एलील है ये एलील एक्स क्रोमोजोम पे या वाई, जिसको सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, एक्स लिंक ट्रेट है या ऑटोजोमल लिंक ट्रेट है। अगर आप ये सारी बातें समझ रहे हैं, ये सारे टर्म आप समझ रहे हैं, तो इसको आप कंटिन्यू करिए, आपको पूरी पेडिग्री एनालिसिस समझ में आ जाएगी। अगर आपके लिए ये सारे टर्म अभी समझ में नहीं आ रहे तो पहले आपको इन टर्म्स को समझ लेना चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ रहे हैं। तो पेडिग्री जैसे ही आपके सामने आए, आपने विद इन अ सेकेंड डिसाइड कर लेना है कि ये आपकी डोमिनेंट ट्रेट है कि रिसेसिव ट्रेट है। सबसे पहले आपने पेडिग्री को क्रैक करने में सबसे पहला पॉइंट है, आपने ये डिसाइड कर लेना है कि ये डोमिनेंट एलील की वजह से होने वाली डिजीज़ है या करेक्टर है या लक्षण है, या ये रिसेसिव एलील की वजह से गवर्न होने वाला लक्षण है, करेक्टर है, ट्रेट है, जो कह लीजिए आप। कैसे करेंगे आप देखिए, क्या स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है कि नहीं हो रही। स्किपिंग ऑफ जनरेशन क्या होती है? स्किपिंग ऑफ जनरेशन होती है कि जहाँ से आपने पेडिग्री आपको दिखाई गई है, जिस जनरेशन से, मानिए ये जिसको हम प्रोबैंड बोलते हैं, ये वाइफ ये हस्बैंड, यहाँ से आपका पेडिग्री को यहाँ पे दर्शाया गया है। मतलब इस इनहेरिटेबल डिजीज़ की अकरेंस इस फैमिली में कहाँ से आपने पकड़ में आई है, इस फादर की वजह से पकड़ में आई है, और उसका आगे प्रेजेंटेशन दिखाया है। ये देखिए, ये कहलाएगा स्किपिंग ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज़ नहीं है, लेकिन उसकी अगली जनरेशन में डिजीज़ आ गई, इसको हम लोग बोलेंगे स्किपिंग ऑफ जनरेशन। और अगर पेडिग्री में आपको देखने को मिले कि स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, मीन्स ये हमारा प्रोबैंड हस्बैंड वाइफ जहाँ से आपने पेडिग्री को स्टडी करना चालू किया, नेक्स्ट जनरेशन में एक कपल ये है, एक कपल ये है, एक कपल ये है सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। लेकिन इस कपल में अगर डिजीज़ नहीं है तो उसके नीचे बच्चों में भी डिजीज़ नहीं है, तो ये स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं कहलाएगा। स्किपिंग ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हम लोग कह लीजिए माता पिता में डिजीज़ है, उसके बच्चों में डिजीज़ ना हो, लेकिन माता पिता के बच्चों में डिजीज़ ना हो, लेकिन माता पिता के जो पोता पोती हैं उनमें डिजीज़ हो, ऐसा कह लीजिए आप। मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन तो डिजीज़ दिखा रही हो, सेकंड जनरेशन का कोई कपल, यहाँ पे ये कपल डिजीज़ दिखा रहा है, ये कपल डिजीज़ दिखा रहा है, लेकिन ये कपल डिजीज़ नहीं दिखा रहा, हस्बैंड वाइफ दोनों में नहीं है। और नीचे अगर इनमें से किसी बच्चे में डिजीज़ होती तो हम लोग कहते हैं स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्किपिंग ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पेडिग्री जैसे ही आपके पास आपके सामने आए, आपने ये देख लेना है क्या स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है। अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा तो रिसेसिव एलील की वजह से होने वाली डिजीज़ है, जिसको हम रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे। और अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं हो रहा तो डोमिनेंट एलील की वजह से होने वाली डिजीज़ है, जिसको हम लोग डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि डोमिनेंट एलील की वजह से है कि रिसेसिव। अब आपको फर्दर ये डिसाइड करना है कि ये एलील किस क्रोमोजोम पे है, ऑटोजोम पे है कि एक्स पे है, ऑटोजोम पे है कि एक्स पे है। अब इस वाले केस को हम रिसेसिव को डिस्कस करते हुए चलते हैं। रिसेसिव में ऑटोजोम पे भी हो सकता है, एक्स पे भी हो सकता है। अगर ऑटोजोम में होगा तो बोथ सेक्सेस में ये ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी से आपको डिजीज़ देखने को मिलेगी। ये देखिए, स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो गया, यहाँ पे डिजीज़ नहीं है, नीचे डिजीज़ आ गई। पहले फर्स्ट जनरेशन में डिजीज़ थी, सेकंड जनरेशन के इस कपल में डिजीज़ नहीं, थर्ड जनरेशन के इस डॉटर में, ग्रैंड डॉटर में डिजीज़ आ गई। इसका मतलब है स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो गया, इसका मतलब है रिसेसिव ट्रेट से होने वाली डिजीज़ है। अब आपने डिसाइड करना है कि ऑटोसोमल लिंक्ड है कि एक्स लिंक्ड है। तो आपको अगर ये देखने में मिल रहा है कि बोथ सेक्सेस में इक्वल फ्रिक्वेंसी से हो रहा ऑलमोस्ट, देखिए 1 2 3, 3 फीमेल और 2 मेल,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है। एक्स लिंक ट्रेट में क्या होगा? एक्स लिंक ट्रेट रिसेसिव तो आप समझ ही गए हैं। रिसेसिव को फर्दर आपने अब ये देखना है कि ये ऑटोजोम पे है कि एक्स पे। अगर ऑटोजोम पे होगा बोथ सेक्सेस ऑलमोस्ट इक्वल फ्रिक्वेंसी से होंगे, और अगर एक्स पे होगा तो मेल की अकरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप ये देख लेना है कि स्किपिंग ऑफ जनरेशन है। स्किपिंग ऑफ जनरेशन मिल गया। अब अगर बोथ सेक्सेस में ऑलमोस्ट इक्वल है ऑटोजोम पे, और अगर मेल ज़्यादा अफेक्टेड है, तो ये एक्स लिंक ट्रेट है। अब इस वाले में देखिए केवल एक फीमेल, उसके बाद 4 मेल, तो ये कैसा ट्रेट हो गया? ये एक्स लिंक रिसेसिव का ट्रेट हो गया। इसका लॉजिक क्या है कि अगर रिसेसिव ट्रेट होते हुए अगर एक्स लिंक्ड है तो मेल में ज़्यादा क्यों दिखाई देता? फीमेल मतलब दोनों सेक्सेस की बनस्पत मेल सेक्स क्यों ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है? क्योंकि मेल का जेनेटिक मेकअप जो है एक्स वाई है और फीमेल का एक्स एक्स है। फीमेल में डिजीज़, फुल ब्लोन डिजीज़ आने में तभी डिजीज़ आएगी जब दोनों एक्स पे रिसेसिव एलील होगा। लेकिन मेल के केस में एक ही एक्स है, रिसेसिव एलील अगर आ गया तो रिसेसिव एलील को सप्रेस करने वाला जो डोमिनेंट एलील है वो तो एक्स पे ही होगा, वाई पे नहीं होगा। इस वजह से ये रिसेसिव नेचर का होते हुए भी अपना इफेक्ट दिखा देता है। इस वजह से रिसेसिव एलील होते हुए भी वो अपना इफेक्ट तुरंत दिखा देगा, और मेल में आपको देखने में मिलेगा, फीमेल की बनस्पत मेल में इसकी आपको प्रेजेंस मतलब अकरेंस का ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा जल्दी वो आपको देखने में मिल जाएगा। तो रिसेसिव ट्रेट के बाद ऑटोजोमल की एक्स लिंक, अगर बोथ सेक्सेस इक्वली इफेक्टेड है ऑटोजोम, और अगर मेल ज़्यादा इफेक्टेड दिख रहे हैं आपको पेडिग्री में, तो ये एक्स लिंक का ट्रेट हो गया। अब आप आइए डोमिनेंट। अगर आप डोमिनेंट वाले, पहले तो आप डोमिनेंट और रिसेसिव कर लेंगे, अब डोमिनेंट में हमें देखना है कि ऑटोजोम में कि एक्स लिंक, ऑटोजोम पे कि एक्स लिंक पे। ठीक है जी। अगर आपको बोथ सेक्सेस इक्वल फ्रीक्वेंसी से दिखा रहे हैं, उसके बाद बोथ सेक्सेस ट्रेड को आगे आगे बढ़ा रहे हैं, मेल से भी अकरेंस आगे हो रही है उसकी प्रोजीनी में, और फीमेल से भी हो रही है, मतलब फादर से भी मदर में भी, तो ये आपको सजेशन है कि ये ऑटोजोम पे है। और एक्स लिंक में क्या होगा? फीमेल्स ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होगा तो फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं, उसके पास 2 एक्स हैं और मेल के पास 1 एक्स है। जितने भी अफेक्टेड मेल हैं, अफेक्टेड मेल अपना एक्स देगा ही देगा डॉटर को, तो जितने भी अफेक्टेड मेल हैं उनकी जितनी भी अफेक्टेड मेल हैं उनके अफेक्टेड मदर होगी ही होगी। अफेक्टेड मेल जो हो गया उसकी मदर में डिजीज़ होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि फादर को जो एक्स मिल रहा है किससे मिल रहा? मदर से मिल रहा है, और फादर अपना एक्स किसको देगा? डॉटर को देगा। तो जितने भी अफेक्टेड मेल हैं उनकी मदर अफेक्टेड होगी ही होगी, और अफेक्टेड मेल की डॉटर जितनी भी हैं वो अफेक्टेड होंगी। तो ये बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये डोमिनेंट ट्रेट और एक्स लिंक ट्रेट। भैया डोमिनेंट कैसे समझे? पहले तो डोमिनेंट और रिसेसिव में बाइफरकेट कर लीजिए। जिसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन मिल रही है वो रिसेसिव, जिनमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं मिल रही वो डोमिनेंट। अब डोमिनेंट में आपको ये देखने को मिल रहा बोथ सेक्स इक्वली हैं, ठीक। और डोमिनेंट में अगर आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि मेल अफेक्टेड है लेकिन फादर से सन में इनहेरिटेंस हो रहा है, तो ऑटोजोम पे है, क्योंकि फादर अपना एक्स कभी भी सन को नहीं देता। 2 बातें क्लियर कट इंडिकेशन डोमिनेंट के बाद कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है। और एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होगा? जितने भी अफेक्टेड मेल होंगे उनकी मदर अफेक्टेड होगी ही होगी, और जितनी भी डॉटर इसके होंगी वो अफेक्टेड होंगी ही होंगी। तो ये आपको क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट का ट्रेट है। ठीक है जी। सबसे पहले आपने डिसाइड कर लेना है, पेडिग्री को एक नज़र में देखते ही अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन मिली, एक जनरेशन में डिजीज़, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं, फिर अगली जनरेशन में डिजीज़, तो रिसेसिव के बाद आपने ये डिसाइड कर लेना है कि ऑटोसोमल रिसेसिव कि एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव में मेल ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव में बोथ सेक्सेस अफेक्टेड होंगे। इसी तरह से डोमिनेंट में अगर डोमिनेंट का ट्रेट है, ऑटोसोम पे है, तो फादर से सन में भी इनहेरिटेंस हो रहा होगा। अगर डोमिनेंट का ट्रेट है, एक्स लिंक का ट्रेट है, तो जितने भी मेल हैं उनकी मदर अफेक्टेड होगी और उनके डॉटर अफेक्टेड होंगे ही होंगे। तो विद इन 10 मिनट्स ये अगर आप पॉइंट आप याद रखेंगे, आप पेडिग्री हमेशा क्रैक कर लेंगे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।